जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एन नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। एन नाम वाली महिलाएं काफ़ी साहसी और हिम्मत वाली होती हैं और इनको जब क्रोध आता है तो ज़्यादा आता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेती हैं और कभी कभी इनके स्वभाव में जिद भी ज़्यादा देखने को मिलती है। जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। ये अपनी गोपनीय बातों को किसी के सामने जाहिर नहीं करती, अपने रहस्यों को छिपाने में माहिर होती हैं। इनका स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है। हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। अगर इन्होंने कुछ भी हासिल करने का मन बना लिया तो हासिल करके ही दम लेती हैं। चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, सभी बाधाओं को पार करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। वफादार और भरोसेमंद साथी होती हैं जो कभी भी अपने परिवार या अपने साथी का साथ नहीं छोड़ती, चाहे कितना भी अच्छा समय हो या बुरा समय हो। लेकिन चालाकी और धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये लोगों के प्रति वफादार होने में विश्वास रखती हैं और उनसे भी इसी तरह की उम्मीद करती हैं। ये लोग ईमानदार और सज्जन किस्म की होती हैं। उन लोगों से नफरत करती हैं जो इनसे झूठ बोलते हैं या इनको गुमराह करते हैं। ऊर्जावान बहुत होती हैं, भावुक होती हैं और इनको अवसरों का भरपूर फायदा उठाना आता है। ये किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती हैं, अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाती और अगर एक बार क्रोधित हो गई तो आसानी से माफ नहीं करने वाली होती हैं। इनको समझना बहुत कठिन होता है। अपने कार्य में, अपने निजी जीवन में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये लोग प्रत्येक कार्य में अपना नफा नुकसान अवश्य देखती हैं। हर रिश्ते को प्रेम और विश्वास के साथ निभाती हैं। प्रेम संबंध में अपने प्रेम का इजहार करने में काफ़ी समय लगाती हैं। शादीशुदा जीवन में ऐसा जीवन साथी पसंद करती हैं जो इनकी बातों को माने, यानी अपने साथी पर दबदबा बनाकर रखने वाली होती हैं। लेकिन जीवन साथी के रूप में काफ़ी दिलचस्प होती हैं। ये अपने जीवन साथी को हर परिस्थिति में सहयोग करती हैं। समाज सेवा करने की भावना भी इनके मन में होती है, दयावान होती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। एन नाम वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में वर्ष 2025 में सामान्य सा वर्ष रहने वाला है। सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 18 मई तक के समय में शिक्षा के मामले में एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। आप देखेंगे कि 18 मई तक के समय में आपकी एकाग्रता बार बार भंग होती रहेगी। आप अपना समय इधर उधर खराब कर सकती हैं, अपने मित्रों के साथ समय खराब कर सकती हैं। इसलिए अपने समय को बचाएं और एकाग्रता भंग ना होने दें। इस बात का ध्यान रखकर चलें और आपको कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2025 में शिक्षा के मामले में अगर आप विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखती हैं तो आपको इस वर्ष उसमें सफलता मिल सकती है। विदेश में अगर आप दाखिला कराना चाहती हैं तो आपका वहां पर दाखिला हो सकता है और आप विदेश पढ़ने जा सकती हैं। अगर आप कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो ये वर्ष उसमें आपको लाभ देगा, अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर अगर हम देखें तो धन और आय के मामले में आपका समय 14 मई तक के समय में ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस समय पर आप देखेंगी आपको धन के मामले में बहुत मेहनत आप करेंगी और जो भी मेहनत आप करेंगी उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। इस समय पर आपके खर्चों की भी अधिकता बनी रह सकती है। 14 मई के बाद का समय धन और आय के मामले में आपको अचानक लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन खर्चों के मामले में यहाँ पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको अधिक खर्चे परेशान कर सकते हैं। व्यापार कारोबार के मामले में 14 मई तक का समय आपको लाभ दिखाएगा। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी कर रही हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर प्रॉपर्टी से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार है तो वहां पर लाभ देखने को मिलेगा। खासकर 29 मार्च तक का समय वहां पर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं या बेचना चाहती हैं तो आपके लिए 29 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर है। व्यापार कारोबार के मामले में पार्टनरशिप में कोई व्यापार कारोबार है तो वहाँ पर भी इस वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और वहाँ पर भी 14 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपका ऐसा कोई व्यापार कारोबार या नौकरी है जो विदेश से जुड़कर आप कोई व्यापार कारोबार कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं तो वहाँ पर भी लाभ प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो इस वर्ष आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो वो तलाश भी आपकी पूरी हो सकती है। इस वर्ष आपको नई नौकरी मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर देखें तो करियर में बदलाव हो सकता है। धन अवश्य आएगा, लेकिन धन का प्रबंधन आपको करना होगा। फालतू के खर्चे परेशान कर सकते हैं। या तो प्रॉपर्टी आप बनाएंगी, खरीदेंगी
या फिर आपका कोई मकान वगैरह का निर्माण भी इस वर्ष हो सकता है। यानी बड़े परिवर्तन हो सकते हैं वर्ष 2025 में आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में और प्रॉपर्टी के मामले में। प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष अगर हम देखें तो आपके साथी के साथ जो भी गलतफहमियां चल रही हैं उनको समाप्त कर सकती हैं, लेकिन 18 मई तक के समय में आपको प्रेम संबंध के मामले में अपने साथी पर भरोसा ज़्यादा बनाकर रखना होगा। और आप देखेंगे 18 मई तक के समय में अगर आप अपने साथी पर प्रेम ज़्यादा बढ़ाएंगी तो प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर आप शंका या गलतफहमियां या वाद विवाद को थोड़ा भी करेंगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना होगा और आप दोनों 18 मई तक के समय में एक दूसरे पर बहुत जल्दी आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि 18 मई तक के समय में अपने साथी पर किसी भी प्रकार की शंका ज़्यादा ना करें, नहीं तो वो बड़ी हो सकती है, तनाव देखने को फिर मिल सकता है। इस समय अगर आप अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, और कोई भी बात अगर आपके मन में होती है तो आप अपने साथी को डायरेक्ट बोलें। 18 मई के बाद का समय आपके प्रेम संबंध में मजबूती दिखाएगा, और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकती हैं। इस वर्ष आपका साथी प्रेम संबंध के मामले में आपकी परीक्षा भी ले सकता है। शादीशुदा जीवन के लिए वर्ष 2025 में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर 14 मई तक का समय आपके शादीशुदा जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपके शादीशुदा जीवन में कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो 14 मई तक के समय में आप प्रयास कर सकती हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है। 14 मई तक का समय तो शादीशुदा जीवन में काफ़ी बेहतर है, और एक समय और भी है इस वर्ष में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का। ये समय भी आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है। ये 2 समय ऐसे हैं जहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद हैं तो उनको सुलझाया जा सकता है, और शादीशुदा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और बाकी जो समय है वहाँ पर आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना है, वहाँ पर सामान्य सा समय रहेगा। अगर आप विवाहित हैं, शादी योग्य हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस वर्ष ये तलाश आपकी पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 14 मई तक के समय में आपको अपने माता पिता के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ वाद विवाद से बचना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है तो उसका ध्यान रखना होगा, और अपनी संतान के साथ 29 मार्च के बाद का जो समय होगा वहाँ पर पूरे वर्ष तालमेल बनाकर चलना होगा। इस बात का भी ध्यान रखना होगा, और आपके संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल बनाकर रखना होगा। तो मिला जुला सा साल रहेगा। पारिवारिक जीवन में ज़्यादा तालमेल बनाकर चलने की इस वर्ष आपको आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2025 में, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें। आप देखेंगे कभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कभी कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए खान पान का ध्यान रखकर चलें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, मानसिक तनाव अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें। और अगर आप कोई वाहन चलाती हैं तो इस वर्ष वाहन सावधानी से चलाएं, और अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आप ध्यान रखकर चलें। 29 मार्च के बाद के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को बड़ा बिल्कुल ना होने दें। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।